अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नेशन न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। मैं हूं आपके साथ मुनशिरा यूसुफ। अंजुमन इस्लाम हुबली के तहत चलने वाला इदारा अंजुमन पॉलिटेक्निक जूनी हुबली में AICTE के नॉर्म्स के मुताबिक नए सिरे से कमरों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेमिनार हॉल और कंपाउंड वॉल के अलावा फ्लोर पेवरेज का इफ्तिताह अमल में आया। इस हसीन और जमील मौके पर साबिक वज़ीर आला व MLC श्रीमान जगदीश शेट्टर साहब बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत फरमाए। एजाज़ी मेहमानान के तौर पर साबिक हुड्डा के चेयरमैन श्रीमान नागेश कलबुर्गी, श्री विजय अबैया के अलावा जनाब अल्ताफ़ हुसैन हल्लूर, सदर धारवाड़ ज़िला कांग्रेस कमेटी तशरीफ़ लाए। अलहाज मोहम्मद यूसुफ सौनूर साहब ने बहैसियत सदर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तालिबा खदीजा बेटगेरी की तिलावत कलाम पाक से हुआ। हसन साहब ने हमद और महदूद श्री ने भगवत गीता पेश की। प्रोग्राम में ईदगाह कैंपस में मौजूद तमाम इदारों के प्रिंसिपल साहबान, असातिज़ा और तलबा व तालिबात शरीक थे। क़ब्ल अज़ीन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की खिदमत में तहनीत पेश की गई। इस इजलास में अहदेदारान अंजुमन इस्लाम, मेम्बरान तालीमी बोर्ड, मेम्बरान अस्पताल बोर्ड, पैट्रन और EC मेम्बरान मुतवल्लियान इकराम शरीक थे। प्रोफेसर जावेद अहमद खतीब और NK पठान साहब ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जनाब अशफाक अहमद बीजापुरी के हदिया तशक्कुर से जलसे का इख्तिताम हुआ। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए अंजुमन पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर सलमान मंसूर खान, प्रोफेसर कैसर खान, ऑफिस सुपरिटेंडेंट जनाब मोहम्मद अली और दीगर असातिज़ा का अहम रोल रहा, जिन्होंने मसलसल मेहनत की। आइए पेश है एक मुख्तसर सी रिपोर्ट। ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. 18,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಚು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह फल से आज 11 तारीख है। डिप्लोमा कॉलेज में, अंजुमन डिप्लोमा कॉलेज में 5 जो रूम नए से बना गए उसका इफ्तिताह हुई है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल को बहुत अच्छी तरह डेवलप करके कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है और साथ ही साथ कंपाउंड वाल जो हमारे अब्बा जी ने 35 लाख रुपए कंपाउंड वगैरह पेवर्स डाला है और उसके भी उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रोग्राम्स किए गए हैं। उसमें डिप्लोमा कॉलेज में जो है उसके ज़रूरत के हिसाब से या सिटी के ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर बिल्डिंग को रिनोवेट किया गया है और नए रूम्स बनाए गए हैं, नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। हर चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करें। आज जगदीश शेट्टर जी ने 5 नई न्यू बिल्डअप रूम्स का इफ्तिताह की और अबुल कलाम आज़ाद कॉन्फ्रेंस हॉल की इफ्तिताह की और साथ में अब्बा जी के भाई उन्होंने भी आकर, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं होने से उनके बड़े भाई आकर कंपाउंड वाल की इफ्तिताह की है। इस तरह से ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन हुआ है। यहाँ पर बुतला की जमात का शहर हुबली के मुसलमानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया इस कॉलेज को डेवलप करने के लिए, इदारे तरक्की के लिए हमने काम किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंजुम इस्लाम हुबली की कंपाउंड वाल और कॉन्फ्रेंस हॉल और 7 रूम नए जो बनाए गए थे डिप्लोमा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, आज उसका इनॉग्रेशन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये SSC नॉर्म्स के मुताबिक जिस साइज़ की रूम होनी चाहिए, जिस साइज़ का हॉल होना चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, उस तरह से यहाँ बनाया गया है। काफ़ी मेहनत और मुख्तसर के साथ तकरीबन 1-2 साल से हम लगे हुए हैं। जो नॉर्म्स थे हम पूरे कंप्लीट कर आज अल्लाह ताला ने हमने कामयाबी अता फरमाई, इसमें हमें कामयाब रहे। इसी तरह हमारे आज साबिक CM श्री जगदीश शेट्टर साहब उनको हमने बुलाया गया था, मेहमान खुसूसी थे। श्री प्रसाद अब्बाया साहब जो हमारे हुबली धारवाड़ ईस्ट के MLA हैं, उनको बुलाया गया था और हमारे हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट अली जनाब अल्ताफ़ हुसैन हल्लूर साहब को भी यहाँ बुलाया गया था, मेहमान खुसूसी थे। सब लोगों ने आकर हमारे इस कैंपस की बड़ी तारीफ़ की
प्रसाद अब्बैया साहब अपनी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आए। उनके बड़े भाई विजय अब्बैया साहब को यहाँ भेजे थे उन्होंने। काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारे स्टूडेंट को देखकर, यहाँ का कैंपस का इन्वायरमेंट देखकर उन्होंने काफ़ी तारीफ की। और आने वाले दिनों में तकरीबन 30 लाख रुपए प्रसाद अब्बैया जी ने कंपाउंड वॉल के लिए, प्योर्स के लिए उन्होंने सैंक्शन किए थे। वो पूरा काम मुकम्मल हो चुका है और एक हमारा 50 कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो हमें जगदीश शक्कर साहब से गुजारिश की, उन्होंने ये वादा किया है कि उनके एमएससी के फंड में वो 50 कंप्यूटर भी दिलाएंगे। मैं पूरे अंजुम इस्लाम हुबली के और शहर के मुतल्लिक़ अरकान जमात, हमारे पूरे अंजुम इस्लाम हुबली के मेंबर का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इफ़्ताई की और हमें काम करने का जो मौका दिया और हम जो काम कर सके। मैं अल्लाह उसके रसूल का और औलिया कराम का शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Today we have inaugurated the second floor of Polytechnic, newly constructed second floor. Along with that, we have also done the inauguration of seminar hall, and we have named as the seminar hall. The name is Maulana Abul Kalam Azad Seminar Hall. And I thank the management, my staff members, all the dignitaries who are present for the contribution and making this function a successful one. I thank especially the management for this, for the work they have given to us, and the support they have specially given to us on making this seminar hall and second floor as per the norms of AICT. We are the college which is having all the infrastructure, all the equipment, all the necessary things as per the norms of the AICT New Delhi, which is the required norms, which is required for the functioning of technical education. I thank the management for giving us this. So total strength of a student. Total strength of the college is 580. The total strength of the college is, and maximum the girls are students. Students are studying there. How many branches there? We have totally 5 branches of civil engineering, computer science engineering, electronics engineering, electrical engineering, and mechanical engineering. And apart from that, we have also the branch of science engineering. And we have a high-tech computer center also. We have a fully furnished library, and all the equipments, all the live devices, especially the computers, are all well up to the configuration which is required for the smooth functioning of the practicals and everything what has to be done. And also we have a highly qualified staff which is required as per the norms of the AICTE.
और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।